वैशाख का पावन पवित्र महीना जाना जाता है संतान सुख, सौभाग्य और धन संपदा में वृद्धि के लिए। आप जानते होंगे कार्तिक और माघ के बराबर ही वैशाख महीने की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। लंबे समय से वंश वृद्धि नहीं है, पहले से पुत्रियां घर में है और उनके लिए आपको चाहिए कि एक भाई का सुंदर रूप में जन्म हो, तो आप सभी को इस वैशाख के महीने में इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। लंबे समय से कंसीव अर्थात संतान जो है नहीं लग पा रही है, तो भी यह वीडियो आपके लिए है। एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो निश्चित रूप से महादेव श्री नारायण आपके सभी काम सिद्ध करेंगे। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, इस महीने किए गए कुछ सत्कर्म आपके पितरों को सुख प्राप्त करते हैं, पितृ दोष से आपको मुक्ति करते हैं, फिर निश्चित रूप से संतान की कामना अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। श्री नारायण के माधव स्वरूप का इस महीने पूजन होता है। विशाखा नक्षत्र के आधार पर इस महीने का जो है नाम वैशाख का महीना रखा गया। इस महीने कई तरह के शुभ काम मैं इन दिनों वैशाख महत्व में पढ़ रही हूँ और साथ के साथ स्कंद पुराण और अन्य शास्त्रों में मैंने जाना समझा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला यह महीना होता है। इस महीने कुछ सत्कर्म अगर आप कर लेते हैं, कुछ उपाय अपने घर पर कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में वंश वृद्धि होना निश्चित है। जैसा कि आप जानते होंगे ज्योतिष में जो है वर्णन मिलता है, कुंडली अगर देखी जाती है तो पांचवा घर हमेशा संतान के लिए देखा जाता है। ऐसे में पांचवा घर अगर अच्छी स्थिति, अच्छे मजबूत स्वरूप में हो तो निश्चित रूप से संतान कभी ना कभी थोड़ा कठिनाई हो रही होगी, परंतु मिलती जरूर है। ऐसे में इस महीने सरल विधि से आप कोई बड़ा विशेष नियम नहीं ले सकते, तो इन 5-6 उपायों में से 1-2 उपाय कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रभु जी आपकी कामना सिद्ध करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे अप्रैल महीने में बेबी कंसीव का कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, मेरे ज्योतिष चैनल पर। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनके भी संतान की दिक्कत हो रही है। जो पहला उपाय है ना, जैसे कि आप जानते होंगे 3 दिन तक आपको एक कटोरी में चावल रखने हैं। जैसा कि आप जानते होंगे चावल का संबंध सौभाग्य से है, चावल का संबंध मां लक्ष्मी से है, चावल का संबंध पितरों से है। और जब नारी के जीवन में भारी दुख आ रहे होते हैं तो चावल का प्रयोग बहुत सिद्ध माना जाता है। तो वैशाख महीने में कभी भी किसी भी दिन मेरे घर में धन लक्ष्मी और पितृ दोष मुक्त हो, सौभाग्य बड़े, पुत्र की प्राप्ति हो, यह कामना करते हुए महादेव का ध्यान कर श्री नारायण का ध्यान कर आपको एक हाथ के बराबर अपने अर्थात जितना आपका हाथ है ना, उसी हाथ के बराबर एक सफेद कपड़ा लेना है। कोई और रंग का कपड़ा नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। सफेद रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 108 चावल के दाने आपको अपने घर की रसोई में कटोरी में पहले सफेद कपड़े में चावल रखें 108, और साथ ही एक सफेद फूल रखें। सफेद फूल नहीं मिल पाने की स्थिति में सफेद फूल का ध्यान करते हुए एक चावल का दाना सफेद फूल के स्थान पर भी आप रख सकते हैं। आप संतानेश्वर महादेव की जय या बाल गोपाल स्वरूप का ध्यान करें, श्री नारायण के या श्री नारायण के किसी भी स्वरूप का स्मरण कर अपना नाम गोत्र बोले और अपनी मनोकामना कहते हुए दीपक लगाएं। मटके के पास आपको 3 दिन तक दीपक रखना है, चाहे तो लंबी बत्ती रखे चाहे तो गोल बत्ती, इच्छा आपकी है। अपनी कामना कहकर 3 दिन तक यह एक हाथ के बराबर चावल जिसमें एक सफेद फूल और एक चावल का दाना 108 की संख्या में आपने रखे हैं, उसे 3 दिन तक रखना है। और 3 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे सुबह दीपदान कर दिया, रोज जो है आपको 3 दिन तक दीपदान भी करना है। जब 3 दिन पूर्ण हो जाए तो चौथे दिन आपको इसे ले जाकर अपने साथ में कुछ दक्षिणा भी ले जानी है किसी शिव मंदिर में। अगर पंडित जी हैं तो उन्हें यह पोटली छोटी सी है जिसमें 21 रुपए या 11 रुपए आपने अपनी कामना कहते हुए आपको दान दे देना है। अगर आप दान जो है वहां पर पंडित जी नहीं लेते हैं, नाटक करते कई बार, अरे क्या कर रहे हो, कैसा है, टूटका तो नहीं है, जबकि हम सभी जानते हैं यह उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, यह दुख काटने के लिए है। ऐसे में कोई जो है पंडित जी बहुत अधिक जो है नखरे करते नहीं लेंगे, तो किसी भी जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति है, जो महादेव को मानते हैं, उन्हें आप दे सकते हैं, पुरुष जन को भी दे सकते हैं। वो भी लेने में अगर नखरे करते हैं तो शिव मंदिर में शिव को साक्षी मानकर बस आप छोड़कर आ जाएं। आप जो ले जाए वह प्रभु की इच्छा है, परंतु आप अपने कर्म करते रहें। ठीक है जी, यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत सिद्ध उपाय है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यह उपाय किया जाता है। अपने घर की रसोई में आप संतान की कामना के तहत इस वैशाख महीने में एक बेलपत्र अपने साथ रखें, और बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। आप जानते होंगे
जल का लोटा अपने घर के रसोई के मटके में रखें, चाहे तो मिट्टी का जल लीजिए, चाहे तो किसी भी बर्तन में आप मिट्टी का ले सकते हैं, कोई भी कुंडा हो, दीपक हो, आपको उसमें मिट्टी का जो पात्र है उसमें जल भर लेना है और उस जल को अपने लोटे में डाल देना है। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, संतानेश्वर महादेव का ध्यान करें। अपने घर के शिवलिंग पर रोज नियम बांध लीजिए कि जल के लोटे में एक बेलपत्र डालेंगे और शीतल जल जो आपने रात भर रसोई में रखा है मिट्टी के पात्र में, अपनी कामना कहकर रोज शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और हर बार उसे थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे सुबह के समय तो थोड़ा प्राप्त कर लेंगे। अपने नेत्रों से लगाकर थोड़ा आचमन ग्रहण करेंगे और अपने पुत्र की कामना आप महादेव से कहेंगे। निश्चित रूप से आपके सच्चे भाव, आपका दुख, आपकी पीड़ा सुनकर महादेव माँ गौरा आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। तो यह कार्य आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ होता है। तो यह दो उपाय हैं जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ तीसरा उपाय, इस महीने पीपल वृक्ष को सींचने, आंकड़े वृक्ष की सींचने और पीपल, आंवला, बड़ पीपल, इन वृक्षों में जल सिंचन करने का बहुत महत्व है। इन्हें कच्चे दूध से सींचने से भी पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो नियमबद्ध तरीके से पीपल, आंवला, बड़ पीपल, आंकड़ा, शमी, इन पवित्र वृक्षों को, जैसे आपको जल की आवश्यकता है वैसे ही इनको भी जल की आवश्यकता है। तो आप कोशिश करें विशेष तिथि पर या रोज रोज जितना आपसे हो पाए इन जो है वृक्षों का सिंचन करें। जैसे कार्तिक और माघ के महीने में दीप दान की महत्वता है, इस महीने जलदान की महत्वता है। आप अपने संतान की कामना लेकर महादेव के मंदिर के बाहर प्याऊ लगा सकते हैं। भक्तजनों को, आप राहगीरों को, खेलने वाले बच्चों को पानी पिलाते हैं तो इससे बड़ा दान इस महीने कुछ भी नहीं है। छाता, जूता, पंखा और जो है ठंडक प्रदान करने वाली जो भी वस्तु है, जिस भी स्वरूप में आप दान कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पशु, पक्षी और मनुष्यों को दान करते हैं तो पितृदोष मुक्त होता है जीवन और निश्चित रूप से आपके वंश की कामना सिद्ध हो जाती है। मैंने स्वयं स्कंद पुराण और ज्योतिष में यह जाना समझा है, वैशाख महीने के महत्व में जाना है, इसका परिणाम बहुत सुंदर है। वैशाख महीने की कथाएं अगर आप अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं, मेरे दूसरे चैनल पर ज्योतिष आधारित चैनल है, तो आप उसमें जरूर से एक बार विजिट करें। कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी उन वीडियो को, ठीक है। इस तरह से आप सभी को इन चीजों का दान जरूर जरूर से करना है, इसका बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है। वैशाख महीने में जल्दी उठकर स्नान करने की महत्वता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लड्डू गोपाल और तुलसी पूजने की बहुत महत्वता है। पवित्र नदियों में स्नान की महत्वता है। जलदान की महत्वता है। ठंडी चीजों की दान की महत्वता है। श्री नारायण की भक्ति की महत्वता है। रोज अपने नियम बांध लीजिए कि घर पर आप तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाएंगे, हवन करेंगे। तुलसी की लकड़ी का दीपक हवन समान माना जाता है। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाएंगे। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और लड्डू गोपाल बनकर वह आपके घर में आते हैं। तो तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को श्रृंगारित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का इस महीने जाप करना लाभ देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना जाप करते हैं उतना फल मिलता है। या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जितना जाप करते हैं उतना सुंदर आपको फल मिलता है। तो इन कार्यों को करें। शिव मंदिर में जाकर पंखा और जो है ठंडक, जो वहाँ पर पुजारी हैं उनको ठंडक मिले, जैसा कि मैंने पढ़ा उसमें यही जाना है कि इस महीने किसी पंडित जी को अगर छाता और जूता कम और जो सर्दी प्रदान करने वाली जो चीज़ें होती है, पंखा इत्यादि दान करने से अश्वमेध यज्ञ बराबर फल मिलता है। तो इन कार्यों को आप जरूर करें, मंत्र जाप करें। श्री नारायण की भक्ति आपके जीवन को सार्थक कर सकती है, तो इन कार्यों को जरूर जरूर से करें। इस महीने जैसा कि गुरुजी कहते हैं, बेल का फल, जो बेल फल होता है ना, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने का अपना एक सुंदर परिणाम है। तो बेल फल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं या बेल फल का जो अंदर का गुदा होता है उसे साफ कर बेल फल का जो होता है ना फल, उसके अंदर का गूदा साफ कर उस जो बाहर का कठोर सा होता है बेल फल का, उसमें जल भरकर रात भर रखते हैं और उसे शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। तो संतान प्राप्ति के योग महादेव के अभिमंत्रित जल से निश्चित रूप से होते हैं। तो यह कार्य आपको अपने घर पर जरूर करना है। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का सुमिरन करें। सुमिरन करते हुए जब आप लिखेंगे तो अपनी कामना भी जरूर बोलें, निश्चित रूप से आपके काम सिद्ध होंगे। इस महीने सीता नवमी आती है, इस महीने अक्षय तृतीया है, इस महीने श्री नारायण के बहुत सारे स्वरूपों ने जन्म लिया था, इस महीने बहुत अधिक महत्वता है तिथि की। ऐसी में आप सभी भगवान का ध्यान करते हुए ज्यादा से ज्यादा श्री नारायण बाल गोपाल की भक्ति करें, महादेव की भक्ति करें, दान पुण्य करें। निश्चित रूप से थोड़ा समय लग रहा है परंतु आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध होनी ही है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें।